सेंसिटिव होना चाहिए, पर ये गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा ढीठ है। आज 24वां दिन है, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मुझे देख के तो नहीं लग रहा है, बट मानना चाहिए सरकार को। आप कहाँ से आए हैं प्रोटेस्ट? मैं दिल्ली से ही आई हूँ, रोहिणी में रहती हूँ। दिल्ली में गुप्ता की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है जी। कैसा काम हो रहा है? इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं यहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए आई हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसका बर्थडे है। तो मेरे बच्चे अभी तो छोटे हैं, बट जब ये बड़े हो जाए तो मैं नहीं चाहूंगी ये कोई एग्जाम दे और वो लीक हो जाए। तो मैं अपना सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आई हूँ और अपने बच्चों को भी लेकर आई हूँ। मुझे लगा आज का दिन बहुत अच्छा और हमें जाना चाहिए, और मुझे लगता है दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उनको एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पे आना चाहिए और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहा है, मुझे पता है कि जब गंगा नदी के लिए प्रोटेस्ट किया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, वो भी शायद साइंटिस्ट ही थे और उनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल में। तो मुझे लगता है शायद इनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता सुनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी भी नहीं सुनी और मुझे लगता है इनकी भी सुनने वाली है गवर्नमेंट। जी, इस तारीख को पार्लियामेंट में बात निकालने का इनका प्लान है, क्या आप सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली मैं भी वर्किंग हूँ और आज मुझे टाइम मिला था, मैं भी लीव लेकर आई थी। और सपोर्ट मैं तो अपना पूरा सपोर्ट करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है और मैं चाहती हूँ दिल्ली नहीं, बाहर के भी जितने बाहर के लोग तो चलो नहीं आ पा रहे, गर्मी भी बहुत है, लेकिन दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं दिल्ली में, मुझे लगता है उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि जितना पब्लिक का सपोर्ट होगा तो अगर ज्यादा सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट सुनेगी। दिल्ली में महिलाएं सेफ है? मुझे नहीं लगता महिला दिल्ली में नहीं कहीं पे भी सेफ नहीं है, मुझे नहीं लगता महिला कहीं पे भी सेफ है, ना दिल्ली में ना कहीं पे भी। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं सच बताऊं, मैं तो इस पार्टी के किसी भी उससे सहमत नहीं हूँ, बाकी जो लोग सहमत है वो उनकी वो होगी, बट मैं किसी भी चीज से सहमत नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, हम आम जनता हमें सिर्फ इतना पता है जो हमारे लेवल का काम है। मुझे लगता है कि महंगाई हम लोगों पे फर्क पड़ता है, महंगाई होती है, सिलेंडर हम 400 का लेते थे, अगर हम 1100 का या 1200 का ले रहे तो हमें फर्क पड़ता है, जो ऊंचे तबके के लोग उनको नहीं पड़ता, बट हमें पड़ता है। हमारे बच्चों की फीस बढ़ती तो हमें पड़ता है फर्क, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा इनकम नहीं आती। अगर 1-2 लाख रुपए भी हम कमाते ना मंथली, तब भी हम अपना अच्छे से घर नहीं चला पाते हैं, इतना कमा कर भी। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? वही कह रही हूँ मैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हर चीज में। मतलब जब बीजेपी आई थी ना, तो मुझे अच्छे से पता है, शायद 50-60 रुपए किलो दाल लेते थे हम लोग, और जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, दाल 100 से ज्यादा 120 रुपए किलो, और सिलेंडर एकदम से 400 से 800 हो गए, फिर बढ़ते चले गए। मतलब जो चीज महंगाई एक बार बढ़ती है तो घटती तो नहीं है, बढ़ती चली जाती है, और वो कभी घटेगी भी नहीं। अगर सिलेंडर 1200 का हो गया तो वो दोबारा 400 का नहीं होगा, वो उतने का ही रहेगा। सो 1 रुपया कम करते हैं, अगले दिन 3 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोल पे भी ऐसा ही होता है, 50 पैसा कम किया, जनता खुश हो जाती है, हाँ बहुत अच्छा काम कर दिया, नेक्स्ट डे देखो तो 3 रुपए 4 रुपए बढ़ा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ भी अच्छा हुआ है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? और सबसे बड़ी बात तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो सच बताऊं, मुझे लग रहा है वो पक्के बेशरम है। सच बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मतलब मेन पावर ही स्टूडेंट की है, मतलब उनको इतना हरास नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, और गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ाई को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, पर ये गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा ढीठ है, मेरे ख्याल जितना मैं देख रही हूँ ढीठ है।